कैसे हैं आप सब। मैं थोड़ी लंबी गैर हाज़िरी के बाद फिर से आपके सामने आई हूँ। आपको पता है खुशी गमी सबके साथ होती है, तो मेरी भांजी की शादी थी तो बस वो अटेंड करके हम लोग अभी वापस आए हैं। कल परसों हम वापस आए और आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आवाज़ भी बैठ गई है। तो आज मैं बना रही थी आलू गोश्त, मेरे बच्चों की फरमाइश पे कि आज आलू गोश्त बना लें। सब अपनी अपनी रेसिपी से बनाते हैं और सबके डिफरेंट तरीके होते हैं बनाने के। हालांकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मेरा थोड़ा सा बस ये है कि डिफरेंट तरीका लगता है मुझे अपना, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। स्टार्ट करते हैं, आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज ली हुई है, दरमियानी 3 अदद दरमियानी प्याज है जिसको चॉप किया हरी मिर्च के साथ। मैंने बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल बारीक प्याज है। मैं इसको पीसती नहीं हूँ, साबुत प्याज के साथ मैं बनाऊँगी। मैंने फिर भी कोशिश की, मैं शादी के घर से भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो की हैं और मेरी कोशिश रही कि मेरा और आप लोगों का रास्ता नहीं नहीं टूटे, लेकिन कुछ बीच में तबीयत भी ख़राब रही। लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर कर रही हैं। ऑयल मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। प्याज हमारी सौते हो गई है, अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन मेरे पास 3 पाव से कम है, देखिए 1/2 kg चिकन है। ये देखें, चिकन डाल दिए मैंने। इसके ऊपर सूखे मसाले डाल रही हूँ, सारी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, एक से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डाला है। और अब मैंने डाला है इसके ऊपर अदरक लहसुन, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन मैंने डाला है। प्याज इसी में घुल जाएगी, हमें इसी में प्याज अच्छे तरीके से घुल जाएगी। मैं पीस के नहीं बनाती, अक्सर लोग पीस के भी बनाते हैं, मसाला भूनते हैं। ये मुझे सबसे ज़्यादा अपनी शॉर्ट रेसिपी लगती है, बहुत जल्दी झटपट वाली, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। ये देखें, इसी स्टेज पे मैंने टमाटर डाले चिकन के साथ। जब हम करते हैं तो चिकन के साथ ये होता है कि आप साथ ही सारी चीज़ें डाल सकते हैं, वो इसलिए कि चिकन जल्दी गल जाती है। अगर आप बीफ के साथ या मटन के साथ बना रहे हैं तो फिर ये होता है कि आप उसको साथ गला सकते हैं टमाटरों को। अब मैं आलू भी इसके साथ ही डाल रही हूँ। ये देखें, आलू भी मैंने साथ ही डाल दी। सबकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई की है। तो बस मैं अब इसको हल्का सा पानी डाल के, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के, बल्कि इसमें अभी अपना पानी भी है टमाटरों का, प्याज का, लेकिन हल्का सा मैं जैसे पानी मार के इसके ऊपर इसको ज़रा सी देर दम पे रख के फिर इसकी बुनाई करके हम इसको फाइनल कर देंगे। बस ये ज़रा सा मैंने पानी डाला। फ्लेम में कम कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रख दिया है। अब इसका सारा मसाला यकजा हो जाएगा, प्याज घुल जाएगी और टमाटर भी हमारे घुल चुके हैं तकरीबन, मज़ीद घुल जाएंगे और चिकन हमारी गल जाएगी, आलू हमारे इसके साथ ही गलेंगे। हल्की सी हम बुनाई करके फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और मैं इसको आज चावलों के साथ सर्व करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे चावलों के साथ शौक से खाते हैं इसको। ये देखिए जी, बस बिल्कुल हमारी भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी अलग हो गया, टमाटर घुल चुके हैं, आलू भी देखिए हमारे नहीं घुले। ये देखें चिकन आलू सब गल चुके हैं। अब हम इसमें शोरबा बना रहे हैं और इसमें मैं हरा धनिया यूज़ करती हूँ गार्निश के लिए। हरा धनिया मेरे पास नहीं है और मैं आज इससे डाल रही हूँ कसूरी मेथी। तो आप भी कसूरी मेथी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे। ये देखें, ये मैंने कसूरी मेथी डाल दिया। ये मैंने डाला है गरम मसाला और हम इसको आज खा रहे हैं अपने भगार वाले चावलों के साथ।
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज हमारी फतह अता फरमाए और इज़्ज़त रखे हमारे पाकिस्तान की। आमीन।